हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और ये स्टोरी सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं शॉक्ड थी वैसे ही आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपने आसपास तंत्र विद्या या तांत्रिक इन लोगों के बारे में सुना ही होगा या फिर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। तो आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। तो कहानी को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी होती है बिहार के एक छोटे से गांव की। वहाँ एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ, एक उनकी बेटी और उनके मम्मी पापा रहा करते थे। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसके जो हस्बैंड थे ना, वो बाहर काम किया करते थे, क्योंकि उनके होम टाउन में, उनके शहर में वैसा कुछ भी काम नहीं था जिसकी वजह से उन्हें अच्छा पैसा मिल सके, उनका अच्छा इनकम हो सके और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। तो उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर काम किया करते थे और घर में, यहाँ गाँव में, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनके मम्मी पापा रहा करते थे। उनको एक बेटी थी, तो बेटी होने की वजह से ना आसपास के लोग, रिलेटिव और उनके सास ससुर बार बार उस लेडीज को बोला करते थे कि तुम्हें ना बेटा नहीं हुआ है, कल तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्हें बेटा होना चाहिए था, कल हमारे घर को कौन देखेगा, कल तुम्हें कौन देखेगा, बेटी तो शादी करके चली जाएगी, ये तो देखने के लिए आएगी नहीं, तुम एक बेटा भी नहीं कर सकी, तुम्हें बेटा करना चाहिए था, और तुमने पहला संतान अगर किया भी है तो वो तुमने बेटी कर लिया है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, समाज में अभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग ऐसे हैं कि हाँ बेटा होना चाहिए था, कल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रिलेटिव्स, अगल बगल वाले लोग ये सब कुछ बोला करते थे और उसे ना हर दिन टॉर्चर किया जाता था। लेडी इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना टेंशन में वो रहा करती थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बेटी होने के बाद उसने बहुत बार कोशिश भी की कि हाँ वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए, उसे फिर से बच्चे हो, कोई भी बच्चा नहीं होता है। दिन उसे मालूम चलता है कि उसके ही गाँव में एक बाबा है जो कि इन सारी चीज़ों से उसे निकाल सकते हैं, कुछ पूजा वूजा करवा करके उसे ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं जिसकी वजह से ना वो जो लेडी है उसे बेटा हो जाएगा। तो वो जो लेडी होती हैं वो जाती हैं उस बाबा के पास और उस बाबा से जा कर के बताती है कि बाबा मुझे एक बेटी है और मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक और बच्चा हो जाए जो कि बेटा हो। मुझे आपके बारे में मालूम चला है और मैं आपके पास आई हूँ, मेरी जो भी परेशानी है उसको आप ठीक कर दीजिए। बाबा जो होते हैं वो बताते हैं कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होगी, वो चीज़ तुम कर लो, उसके बाद तुम्हें बेटा ही होगा। लेडी जो होती हैं वो तैयार हो जाती है कि हाँ ठीक है, ये सब कुछ करूँगी, बेटा हो जाएगा तो मेरे घर में भी सब लोग मुझे फिर से बहुत अच्छा से प्यार व्यार करेंगे, अगल बगल के लोग में भी मेरा एक अच्छा इज्जत हो जाएगा, सब लोग मुझे फिर से मानने लगेंगे कि हाँ चलो बेटा हो गया इसे। लेडी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सब करके वो अपने घर आती है। एक दो दिन के बाद ही ना उनकी जो बेटी होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। गांव के लोग बहुत इधर उधर ढूंढते हैं, पूरे गांव को छान मारते हैं, पर वो बच्ची का कहीं भी पता नहीं चलता है। उसके बाद वो जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर के उस बच्ची का रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस जो होती है वो बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है, बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है। गांव वाले भी ढूंढ ही रहते और पुलिस भी ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद पुलिस को कहीं से मालूम चलता है कि वो जो बच्ची है, उस बच्ची को किसी ने मार करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। तो उनके गांव के पास एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उस बच्ची की बॉडी मिलती है। पुलिस उसे निकलवाती है और ले करके जाती है उसे वेरिफिकेशन करने के लिए। और तब तक पुलिस अब उनकी फैमिली को बुलाती है पूछताछ करने के लिए कि हाँ अचानक से बेटी को क्या हो गया था, वो कैसे गायब हो गई थी, आप लोगों ने कब उसे देखा था, क्या सब कुछ। सास ससुर जो होते हैं वो लेडी के, वो बताते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि वो पता नहीं कैसे गायब हो गई, क्या हो गया, वो घर में ही थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। बच्ची की माँ होती है, उससे पूछा जाता है कि अच्छा आप बताइए कि आपने कब अपनी बेटी को लास्ट टाइम देखा था और वो अचानक से कैसे गायब हो गई है। लेडीज सब कुछ बताती है कि मुझे पता नहीं है कैसे गायब हो गई, क्या हो गया। उसी समय उस बच्ची की रिपोर्ट्स आती है जो कि पुलिस ने भेजी थी वेरिफिकेशन के लिए। जब रिपोर्ट्स आती है तो रिपोर्ट्स देख करके पुलिस हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पुलिस को शक हो जाता है कि इस बच्ची की मौत ऐसे सडनली नहीं हुई है या किसी कारण से नहीं हुई है, किसी ने ऐसे नहीं मार दिया है इसे कि हाँ ये बच्ची ऐसे ही मर गई है और इसे किसी ने गाड़ दिया है। वो उसकी माँ से पूछते हैं कि देखिए मुझे मालूम है कि आपकी बेटी की मौत ऐसे नहीं हुई है, आप लोग सही सही बताइए क्या बात है।
पुलिस बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट में ये था कि वो जो बच्ची है उस बच्ची का फेफड़ा नहीं है, उस बच्ची का लंग्स नहीं था, वो बच्ची का लंग्स गायब हो चुका है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान इतना बीमार नहीं पड़ सकता है कि एक दिन में उसका पूरा लंग्स, उसका पूरा फेफड़ा खत्म हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद पुलिस सीधा उसकी माँ से पूछती है कि देखिए, मुझे आप साफ साफ बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सब कुछ किसी का किया हुआ है, मुझे मालूम है। इस बहुत ही ज्यादा उस लेडी को टॉर्चर करती है। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो लेडी होती है, वो बताती हैं कि हाँ, मेरी बेटी मेरे वजह से ही मरी है, मैंने ही मारा है अपनी बेटी को। वहाँ जो खड़े कुछ लोग थे, वो लोग और पुलिस बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ऐसा ये लेडी क्या बोल रही है, ऐसा कैसे ये लेडी कर सकती है। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को मार नहीं सकती है। तो लेडी बताती है कि मैं ना एक तांत्रिक बाबा के पास गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तंत्र मंत्र करके तुम्हें बेटा दे सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें अपनी एक बेटी को बलि देना पड़ेगा। तो मैंने अपने बेटे को पाने के लिए अपनी बेटी का बलि दे दिया। तुम अपनी बेटी का बलिदान दोगी ना, तो तुम्हें एक बार में ही 2 बच्चे होंगे और दोनों तुम्हें बेटा ही होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी का बलिदान दिया है। तो पुलिस ने पूछा कि बलिदान दिया है तो इसका फेफड़ा कैसे गायब हो गया। कहती है कि बाबा ने मुझे बोला था कि तुम अपनी बेटी का ना फेफड़ा निकाल करके खा लेना। जब तुम उस अपनी बेटी का फेफड़ा निकाल करके खा लोगी तो उसके बाद मैं यहाँ से पूजा वूजा अपना करूँगा, अपना प्रोसेस करूँगा, और उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम्हें 2 बच्चे होंगे एक साथ ही। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया। ठीक है, जो सास ससुर थे ये सब चीज़ सुन करके ना वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, ये पागल है क्या, इसका दिमाग खराब है जो ऐसा इसने कर दिया। जब हम लोग छोटे होते हैं या फिर बड़े भी हो जाएं, हम लोग सबसे ज़्यादा सेफ किसके साथ फील करते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित किसके साथ फील करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के सिवा हमें कहीं और ऐसा नहीं लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हम सही कर रहे हों या गलत कर रहे हों, हमें ये लगता है कि कोई हमारा साथ दे ना दे, पर हमारी माँ जो है वो हमारा साथ ज़रूर देंगी। और हमें हमेशा ये फील होता है कि हाँ, अगर हमारी माँ हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए हमारी माँ है, जो कि हर दिन हमारे लिए भगवान से कुछ ना कुछ अच्छा प्रे करती ही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारा चीज़, मतलब तांत्रिक या तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये सब इतने पावरफुल होते हैं, किसी भी इंसान को मार भी सकते हैं। और ये लोग अपने चीज़ों को पाने के लिए तांत्रिक या फिर क्या होता है तंत्र विद्या वगैरह का यूज़ करते हैं, उन लोगों की मदद लेते हैं। इन सारी चीज़ों के वजह से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो थी उसकी जान तक चली गई है। इस उस लेडी को और उस तांत्रिक बाबा को अरेस्ट कर लेती है, बाकी उन पर केस वेस चलता है जो भी है। पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। अगर उन्हें बेटा नहीं हो रहा था या कुछ भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भगवान की दी हुई चीज़ है, पर उसने इसके अगेंस्ट जा करके इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी बेटी तक को उसने मार दिया। माँ ऐसा सब कुछ करे तो बच्चे अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। एक बेटे के लालच में, लोगों के कहने पर उसने अपनी बेटी को ही मार दिया। ना तो अब उसे बेटा मिलेगा, ना तो जो बेटी थी वो मिलेगी। आप लोगों को अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए स्टोरी के साथ। थैंक यू।